अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब भी किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसका आने वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा रहता है, यानी कि वो पूरा पूरा डिवाइड होगा या पूरा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यदि वो डिवाइड हो जाता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या वो रिपीट होगा या नॉन रिपीट होगा। तो इन चीजों के बारे में अब हम इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 1.6 के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स को मैं करके दिखाने वाला हूं। जो बचे हुए पार्ट हैं वो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई नंबर यदि आपको p/q फॉर्म के अंदर दिया जाता है, इसका मतलब है वो आपको एक रेशनल नंबर दिया गया। जब रेशनल नंबर अपने को दिया जाता है तो दोनों ही नंबर हमारे पास p और q जो होते हैं वो दोनों इंटीजर होते हैं, और इंटीजर से ही हमेशा रेशनल नंबर बनता है, और दोनों इंटीजर हमेशा रेशियो की फॉर्म में होते हैं। इसलिए जो HCF हमारे पास होता है वो हमेशा 1 रहता है, यानी कि दोनों के दोनों नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर। इस तरह से इसको कहा जा सकता है। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2⁻2n और 5⁻m, यानी कि जो डिनोमिनेटर अपने को दिया गया है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो उसकी फॉर्म होनी चाहिए 2⁻n मल्टीप्लाई 5⁻m, यानी कि यहाँ पे यदि हम Q के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे फैक्टर या तो क्या बनने चाहिए, 2 के फैक्टर्स बनने चाहिए, या हमारे पास 5 के फैक्टर्स बनने चाहिए, या हमारे पास दोनों के फैक्टर बने 2 और 5। तो उस केस के अंदर जो हमारा डिवाइड होगा वो हमेशा ही पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो डेसिमल में ही क्यों न हो। यदि हमारे फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और देखने को मिलते हैं तो उस केस में हमारा जो डिवाइड होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, और हमारे पास डेसिमल के बाद की जो डिजिट होंगी वो हमेशा रिपीटेड दिखाई देंगी। तो अभी आइए कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि थ्योरम 1.6 क्या है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए, अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर आप एक वैल्यू देख पा रहे हैं 13/3125। इसके अंदर यदि हम देखें तो ये नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो p/q फॉर्म में है। इसका मतलब है वो हमारे पास एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है, और इस नंबर के अंदर अपने को सबसे पहले जो डिनोमिनेटर Q है, यानी कि जो नीचे की वैल्यू लिखी हुई है उसके फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर से ही हम डिसाइड करेंगे कि आने वाला आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। इस तरह से फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाते हुए हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको डायरेक्टली। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 625 आएगा। उसके बाद फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 125 आने वाला है। देन उसके बाद ये 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से 25 आएगा, और फिर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 5 आएगा, और 5 हमारे पास फिर डिवाइड हो जाएगा और 1 आएगा। तो यानी कि यदि हम इस नंबर को देखें तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज रहेगी, और नीचे की जो वैल्यू है 3125 उसकी हमने फैक्टर बना दिए, और फैक्टर हमारे पास बने हैं 5⁻5। और अभी यदि हम इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और लेकिन यहीं से देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि आने वाला जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, थ्योरम के अकॉर्डिंग भी वही लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 3125 की फैक्टर बन चुकी हैं, सिर्फ 5 की फॉर्म में बने हुए। मीनिंग ये निकलता है कि आने वाला जो हमारा आंसर होगा, यानी कि जब हम 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे
तो जो आंसर आएगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा, और साथ में जो डिजिट हमारे पास आएंगी डेसिमल के बाद वो हमेशा नॉन रिपीट रहने वाली। तो चलिए इसको मैं आपको सोल्व और करके दिखा देता हूं कि बिना डिवाइड किए आप किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर के बेस पे ही आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। इसके बाद हम इसका कोई एक पार्ट और करेंगे जिसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m वाली थ्योरम हमारी वर्क करती है। तो चलिए आगे कर लेते हैं। 13 को एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं 5 रेज़ टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो आपको इसी पावर को सेम रखना है और आप इसको 2 रेज़ टू द पावर 5 से और मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5। यदि हम डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 से, तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है 13 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5 को हम लिखते हैं 32 डिवाइड बाई, अब यहाँ आप देख लीजिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि आपके जो बेस हैं वो डिफरेंट है, लेकिन पावर दोनों केस में सेम है, 5 और 5 लिखी हुई है। तो जब ऐसा होता है तो पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल लगाते हैं और लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 5, यानी कि जो आपकी बेस हैं वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं और पावर एज इट इज रह जाती है। इसके बाद यहाँ हम 32 की और 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा वो देखिए क्या आने वाला है 32 मल्टीप्लाई यदि हम 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 460, और डिवाइड में आपके पास देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो मीनिंग क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, यानी कि जो हमारा बेस है वो 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ से आंसर बनेगा 416 डिवाइड बाई, यहाँ से आने वाला है हमारे पास 1 2 3 4 5 0 एंड 1। और उसके बाद जब भी कोई नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 10 1000 लाख इस तरह का कोई नंबर लिखा होता है तो हम डायरेक्टली उसका पॉइंट लगा सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनने वाला है, यहां से देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पे 30 और 20 लगा रखी है, ऊपर हमारे पास 3 डिजिट है, तो यानी कि ऊपर पॉइंट के बाद हमारे पास 5 डिजिट आ जाएंगे। तो इस तरह से लिखो 0 0 4 1 6। तो यहां से आप आंसर को देख के पता लगा सकते हैं कि पॉइंट के बाद अपने पास यहाँ पे 5 डिजिट का यूज हुआ है, और आप इसको यहां से भी चेक कर सकते थे क्योंकि 5 के पास हमारे पास यहाँ से 5 पावर थी, यानी कि आंसर से भी आपको आइडिया लग गया कि जो हमारा आंसर आया वो हमारा यहाँ पे पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो सारी की सारी नॉन रिपीट है, और साथ में ये फुली डिवाइड भी हो चुका है, और हमारा आंसर पॉइंट के बाद 5 डिजिट देगा, वो आइडिया अपने को यहाँ से भी लग जाता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी हम इसका कर लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। चलिए अभी करते हैं पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर देखिए 17/8 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 8 को फैक्टराइज करेंगे। 8 के यदि हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से फैक्टर बनेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 2 1 जा 2, और 8 के हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि यहां से आपके पास 17 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं हमारे जो 8 के फैक्टर हैं वो अकेला 2 बना हुआ है, तो मीनिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था थ्योरम के अकॉर्डिंग, जब हमारा फैक्टर अकेला 2 में आता है या अकेला 5 में आता है या दोनों में आता है 2 और 5 के अंदर, तो हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहता है, और जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है उसकी जो डिजिट होती है वो हमेशा नॉन रिपीट होती है। यदि हम चाहें तो इसको आगे बिना डिवाइड किए भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे 17 लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास है,
तो हम इसको पहले 5 की पावर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000 या इसी तरह की किसी फॉर्म में आ सके। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 से। तो सेम एज आपको इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है 5 रेज़ टू द पावर 3 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, 17 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 का मीनिंग हमारे पास होता है 125। और डिवाइड में देखें तो यहाँ पे 2 और 5 जो है वो डिफरेंट बेस पे है और जो 3 पावर है वो हमारे पास यहाँ पे सेम है। तो इसको लिखा जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। अभी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 125 और 17 की, जिससे हमारे पास यहां से आंसर आएगा 2125। और डिवाइड में देखें तो 10 रेज़ टू द जो पावर 3 होता है उसको हम लिख सकते हैं 1000। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जब डिवाइड बाय 10, 1000, 100 ऐसी कोई वैल्यू आती है तो आप डायरेक्टली पॉइंट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉइंट लगा देंगे 2.125। ये हमारे पास अपना आंसर हो चुका है। आंसर को देखें तो पॉइंट के बाद की सारे के सारे जो डिजिट हैं वो नॉन रिपीट हैं और ये पूरा पूरा डिवाइड भी हो चुका है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे। साथ साथ में हमको ये भी आइडिया लग गया कि पॉइंट के बाद आने वाली कितनी डिजिट हमारी होंगी। तो वो आप यहां से भी देख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। तो 3 हमको ये बता देता है कि हमारा जो आंसर होगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही जाएगा और पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो बाकी जो बचने वाले पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये 6 वाला पार्ट सोल्व करना है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे जो हमारे फैक्टर बने हुए हैं वो ऑलरेडी 2 पावर और 5 पावर के अंदर बने हुए। इसका मीनिंग है ये वाला भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन यदि हम 7th पार्ट की बात करें तो 7th वाले पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं 2 और 5 का फैक्टर तो ठीक है, लेकिन जो 7 का फैक्टर है वो हमारे पास यहाँ से एक्स्ट्रा आया हुआ है। यानी कि जब भी हम 129 को दिए हुए किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर आया हुआ है। इसी तरह से यदि हम आगे देखें तो 8th पार्ट के अंदर 15 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास 3 और 5 का फैक्टर बनता है। जो 5 वाला फैक्टर है वो हमारे पास ठीक बना हुआ है, लेकिन इसमें जो 3 वाला फैक्टर बना हुआ है वो हमारे पास एक्स्ट्रा निकला हुआ है। इसी वजह से जो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे रहने वाला है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास आएगा। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।